इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल दोबारा शुरू। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 144 डीआरओज और 859 आरओज को तरबियत दी जा रही है। ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान कहते हैं सूबे में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटों के इंदराज, अखराज, तब्दीली और दुरुस्ती पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान और मुलाजमीन और आरओज की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। डीआरओ इस्लामाबाद ने तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। लतीफ खोसा ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कोई खौफ नहीं, गलत को गलत कहना पड़ेगा। निगरा हुकूमत के पास ऑर्डर्स पड़े हैं, जब चाहेंगे किसी को भी अंदर कर देंगे। आईपीपी वाले हलकों में जाकर देखें, पीडीएम के 13 जमातों का भी अवाम इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन सबकी जमानतें जब्त होंगी। पीपल्स पार्टी, एएनपी और जेयूआई से राब्ते। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पीपी का पिशावर डिवीजन में एएनपी, जेयूआई से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। पिशावर डिवीजन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तजवीज जेर गौर। मुराद अली शाह कहते हैं इलेक्शन का मुतालबा करने वाली जमात ने इंतखाबात रोकने के लिए साजिश की। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात रोकने की साजिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान में भी हम अक्सरियत हासिल कर चुके, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी अच्छी नशिस्तें हासिल करेगी। 9 मई को इदारों पर हमला किया, अब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। एहतजाज के नाम पर हद से तजावुज करने वालों को मुआफी नहीं मिलेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा पीटीआई बिलाशुबा सियासी जमात थी, लेकिन उनके लीडर ने रेड लाइन क्रॉस कराई। 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस वक्त मुश्किल हालात थे, बहुत सी कुव्वतें नून लीग का रास्ता रोक रही थी। मुल्क भर में यूरिया खाद की कीमतों में मजीद इजाफा। 50 किलो की बोरी 5,550 रुपए तक पहुंच गई। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में रावलपिंडी में यूरिया बैग की कीमत में 1,000 रुपए, हैदराबाद में 651, कोयटा में 598 रुपए तक का इजाफा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा। फी किलो कीमत 135 से 175 रुपए तक पहुंच गई। जराये का कहना है होलसेल में चीनी 160 रुपए फी किलो हो गई। चीनी डीलर्स के मुताबिक मिल्स महंगी चीनी फराहम कर रही हैं। लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। रजाकाराना तौर पर तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं बेशतर मुकामात पर तजावुजात ही ट्रैफिक जैम का बायस है। मोहलत खत्म होने के बाद क्रैकडाउन होगा, गिरफ्तारी और मुकदमा किया जाएगा। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर दहशतगर्द इसराइल की बमबारी जारी। नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फौजियों ने एम्बुलेंस को इमदादी कामों से रोक दिया। शहादतों में इजाफे का खदशा है। जबालिया कैंप पर बमबारी से शहादतों की तादाद 23 हो चुकी है। 100 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। शहीद होने वालों में बच्चे और औरतें शामिल हैं। जैनिन और रफा में इसराइली फौज की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के होली फैमिली चर्च के बाहर सहूनी फौजी ने मां और बेटी को फायरिंग करके खून में नहला दिया। फलस्तीन में शहादतों की मजमूई तादाद 19,000 से ज्यादा हो चुकी। 60,000 से ज्यादा शहरी जख्मी हैं, हजारों लापता हैं। गजा पर इसराइली फजाई बमबारी में जख्मी होने वाले फ्रांस के सिफारतकार की मौत फ्रांसीसी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांसीसी सिफारतकार ने 2 साथियों और खानदान के लोगों के साथ रफा के इलाके में एक घर में पनाह ले रखी थी। इसराइली हमले में दीगर 10 अफराद भी मारे गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डेप्यूटी कमिश्नर्स को आज रात तक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का टास्क दे दिया। किराए कम न करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए कम कराए जाएं। मसनूई बारिश के बाद लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में कमी।
फिजाई आलूदगी में 6 नंबर पर चला गया, लेकिन कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। हवा में आलूदगी की शरह 332 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद किए गए। धुंध में कमी के बाद मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और स्वाबी से बुरहान इंटरचेंज तक, मोटरवे M2 कोट मोमिन से शेखुपुरा तक खोल दी गई। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।